Now, Newton's second law. Newton's second law of motion. This describes force quantitatively. ये force measure करके दिखाएगा हमें, या force का mathematical relation with other quantities, right? So, let's discuss what is Newton's second law of motion. So, before we start with Newton's second law of motion, we need to understand about momentum. We need to understand about momentum. So, let's check what is momentum. Momentum क्या होता है? See, actually this is again a man-made quantity. हमने define करी है quantity. किस लिए? What's the purpose? What's the reason behind it? To measure force, to express force quantitatively. Force का measure define करने के लिए ये quantity को define किया है, right? तो momentum. तो momentum क्या होता है? If I ask you a question, if a object is thrown, if you want to hit your friend with some object, how much impact that object will make when it hits your friend depends on which all factors? Hello? Question समझा? मास पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया है इसकी तरफ, कितना इम्पैक्ट, इसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्पैक्ट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्पैक्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. किस पे डिपेंड करता है? मास पे. नेचुरली अगर हैंकरचीफ फेंक के मारेंगे तो नहीं लगेगा, राइट? एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट से फेंकेंगे तो लाइट वेट ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट? एनीथिंग एल्स? एक हैवी ऑब्जेक्ट ऐसे धीरे से रोल कर दिया तो क्या उस पर डिपेंड करेगा? सॉरी, पे तो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा. सर वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. कैन आई यूज स्पीड वर्ड इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी? क्या डायरेक्शन भी मैटर करता है? हाँ सर, फोर्स यस, तो डायरेक्शन भी मैटर करता है. किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है. अगर मैं बॉल लेके सीधा थ्रो करूं एकदम राइट एंगल्स पे तो ज्यादा इम्पैक्ट आता है. उतनी स्पीड से अगर मैं ये एंगल पे फेंकूंगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता, राइट? सो स्पीड मैटर्स, डायरेक्शन आल्सो मैटर्स. ऑल टुगेदर आई कैन से वेलोसिटी मैटर्स. So, impact producing ability of any moving object depends on these two factors. Which all factors? Mass and velocity. तो क्या है मतलब, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, दोनों ज्यादा होना चाहिए, क्या जाना चाहिए? तो जैसे this product of these two quantities should be more. More is the product of mass and velocity. More is the ability to produce impact when it undergoes collision with any other object, right? So यहां से मोमेंटम डिफाइन किया हमने. तो अल्टीमेटली हम क्या पढ़ने वाले हैं? इम्पैक्ट कितना आएगा, कितना फोर्स लगा सकता है वो. तो वो क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए, फोर्स को न्यूमेरिकली डिफाइन करने के लिए इसका डेफिनेशन बना है, राइट? तो इम्पैक्ट क्या है, सॉरी मोमेंटम क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस से बात करें. यहाँ पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ. मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट is product of mass and velocity. So I'll repeat. Momentum of a moving object. कोई object move कर रहा है, उसका momentum क्या होता है? So momentum of a moving object is product of mass and velocity of that object. Clear?
मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन तो आपको लगेगा ये क्या है सर, इसमें इतना क्या था, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस याद रखने में मजा है, इसको फील करना है आपको। फिजिकल सिग्निफिकेंस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम? फिजिकल सिग्निफिकेंस इज momentum of any moving object is its ability to produce, ये इम्पैक्ट डालेगा नहीं डालेगा वो बात की बात है, बट कैपेबल है, दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्पैक्ट अंडर कोलिजन, इम्पैक्ट अंडर कोलिजन। अगर ये किसी से जाके कोलाइड करेगा तो कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा, वो होता है मोमेंटम, राइट। एक बड़ा अच्छा सा एनालॉजी था, व्हेन आई वाज स्टूडेंट माय टीचर गेव मी एनालॉजी, a student who is studying, a student as a student, right, who is studying on a regular basis will produce how much impact on exam, in exam paper, this is exam paper, yeah. So ये student है, वो एग्जाम पेपर में कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, किस पे डिपेंड करता है? हेलो, क्वेश्चन ही नहीं समझा? ये रियल लाइफ एनालॉजी है फील कराने के लिए आपको, बिकॉज मोमेंटम मैंने देखा 95% स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर इट एज P इज इक्वल टू m into v। वो मजा नहीं, मजा है आपको उसको फील करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना। हाँ, तो एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो वो किसमें एग्जाम पेपर में कितना इम्पैक्ट डालेगा वो कौन डिसाइड करेगा? उसने कितनी एफिशिएंसी से पढ़ा होगा, उसके उसके कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी, कितने क्लियर होंगे। speed with which he studies in right direction, right? Speed with which he studies। अब वो 400 पेज की बुक है, आधा पेज एक दिन में पढ़ रहा है तो नहीं होगा। तो speed with which he studies in the right direction। other is intelligence, other is intelligence। ये है उसका इनर्शिया यानी मास, और ये है उसके मूव करने की स्पीड यानी वेलोसिटी। तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर स्पीड से पढ़ेगा, राइट, अच्छी स्पीड से पढ़ाई करेगा तो ही विल प्रोड्यूस मोर इम्पैक्ट इन एग्जाम्स। वैसी ही चीज होती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। एक हैवी ऑब्जेक्ट अगर बहुत स्पीड से चलेगा और जाके फिर वो किसी से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो ही विल प्रोड्यूस मोर इम्पैक्ट, राइट। वो करेगा नहीं करेगा और भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट हाँ एबिलिटी तो है उसमें, नहीं। अब वो बोले आप टकराया ही नहीं, ये स्टूडेंट एग्जाम देने ही नहीं गया, तो वो तो बात की बात है, बट एबिलिटी तो है उसमें इम्पैक्ट प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, सॉरी, नोटेशन इज पी। यूजुअली मोमेंटम के लिए कैपिटल पी यूज करते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है, आप जो भी यूज करना कर लो, बट यूजुअली इन ऑल द बुक्स दे यूज पी फॉर लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट, SI unit is kg meter per second. Mass is measured in kg and velocity is measured in meter per second. ठीक है, तो kg meter per second. Unit, sorry, वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर? मोमेंटम ऐसे स्केलर और वेक्टर? वेक्टर, वेक्टर है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला आपको? मास स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर, तो स्केलर इनटू वेक्टर इज अ वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी है, यस, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। Direction is same as that. So momentum is a vector quantity and its direction is same as that of velocity. ठीक है, okay. अब so as we know, momentum is a vector quantity. How will you determine change in momentum? So to determine change in momentum, we'll have to use vector subtractions. Change of momentum, a change in momentum, change in momentum, ठीक है।
So, an object is moving on a circular path with constant speed. Here, its speed is 10 meter per second. Here, its speed is 10 meter per second. Here, its speed is 10 meter per second. Right? A, B, C. Here, mass is 2 kg. Right? So, find change in momentum while moving from A to B. Second, moving from A to C. This is x-axis, this is y-axis in terms of I and G. So when the object moving on circular path moves from point A to point B, what is its change in momentum? Mass is 2 kg and velocity. Zero. Sure. पक्का. नहीं गलत करता. वेक्टर्स तूने अभी तक फील ही नहीं किया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, मैं समझा रहा हूं. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देयर मोमेंटम वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना है. एनीवन वेक्टर चैप्टर छोड़ दिया क्या पीछे? नहीं सर, आता है. फिर तो सब्ट्रैक्ट करके बताओ ना. आई और जे के टर्म्स में तो आंसर पूछ रहा हूँ. हेलो. सर ए और बी का ना. ए से बी गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? सर वेक्टर के इसमें दूं. हाँ वेक्टर के टर्म्स में तो पूछना इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे. हाँ तो 2i कैप माइनस 20 जे कैप. क्या कर दिया लड़की है. इनिशियल मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम पूछना. इनिशियल मोमेंटम कितना है? मैग्नीट्यूड इज मास इनटू वेलोसिटी 20, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस तो 20i. फाइनल क्या है? -20j. तो -20i माइनस 20j. अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा p इन मैग्नीट्यूड इज 20√2 kg मीटर पर सेकंड. क्यों कोई नहीं बता पा रहा? सर मैंने भी यही बोला था ना, बस माइनस की साइन नहीं थी. एक तो माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट था एंड एक तुमने -2i बोला था. 20i नहीं बोला. एक 2 बोला था और एक 20 बोला था. अच्छा दोनों 20 बोला था. हाँ. ओके ठीक, चलो मुझे 2 सुनाई दे रहा है. नो इशू. हाँ तो -20j -20i या -20i -20j. चलो ए से सी में when it has moved from A to C. सर सी की वेलोसिटी नहीं बताई है. सेम है कांस्टेंट स्पीड नहीं चेंज होती. Sir, -20i plus 20j. नो. इनिशियल मोमेंटम इज -20i. फाइनल कितना हो गया? -20i. तो -40i इज आंसर. सी इसको 20i बोलोगे तो -20i ना. तो डेल्टा p इज -40i. In magnitude, it is 40 kg meter per second. Okay. ये एक वॉल है या बिलियर्ड टेबल है. ठीक है. एक बॉल इधर से आती है, ऐसे टकरा कैसे. मास ऑफ द बॉल इज 200 ग्राम. Moves with collides with 15 meter per second, making 37 degree with this billiard table. Bounces and same direction with 15 meter per second. What is change in momentum of the ball? Treat this as x-axis and this as y-axis. इसको x ले लो, इसको y ले लो.
सुरेश, respond please. 4.8 I cap minus 3.6 J cap. गलत है। जो आंसर आएगा आई के टर्म्स में ही आना था। इनिशियल मोमेंटम पी आई या P1 कितना है? मैग्नीट्यूड था 3, सो 3 cos 37, 3 sin 37, तो 3 sin 37 I minus 3 cos 37 J। फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद इधर चला गया, मैग्नीट्यूड सेम है 3 sin 37 I minus 3 cos 37 J। ना सब्ट्रैक्ट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा -6। सर चेंज इन मोमेंटम इज हाँ वो आपने वो से स्पीड क्या दिया 15 मीटर पर सेकेंड ना? 15 into 0.2 3 हो गया, 200 ग्राम है ना। -3.6 I is answer. This is change in momentum. There is no change in x direction. Sorry, नहीं समझा, एक बार रिपीट कीजिए। मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इज 3, ये एंगल 37 है, सो x कंपोनेंट ऐसा है तो 3 sin 37 I, y कंपोनेंट नीचे की तरफ -3 cos 37 J। ये समझा? यस समझा। इनिशियल मोमेंटम समझ में आ गया। फाइनल मोमेंटम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये 3 है, तो 3 sin उल्टा 3 sin 37 I 3 cos 37 J। ऐसा समझा? ओके ओके, सो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल change in momentum is final momentum minus initial momentum, so -3 sin 37, then is this minus plus, तो ये दोनों तो कट गए, और -3 sin 37 I -3 sin 37 डिग्री है, तो -6 sin 37 I होगा। sin 37 is 3/5, so -3.6 I। clear? Sure. यस सर। Let's move to force. So as I said, मोमेंटम ही खुद इम्पैक्ट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी डिस्क्राइब करता है, राइट? मोमेंटम को हमने बनाया, इसे डिफाइन इसलिए किया, क्या बताने के लिए कि कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी एक मूविंग ऑब्जेक्ट में है। तो नेचुरली फोर्स मोमेंटम के टर्म्स में ही डिफाइन होगा या मेजर होगा। तो पहला स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, फोर्स चेंजेस वेलोसिटी। डू यू एग्री टू दिस? Force changes velocity. यस Yes. कहाँ पढ़ा आपने? हमने वो स्टार्टिंग वाले इसमें पढ़ा था ना कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही होगा तो उसका स्पीड चेंज होगा। Qualitative idea. Yes. Qualitative idea of force में हमने पढ़ा था, force produces change in velocity. बट एक्चुअल में बोलूं ना मैं, तो दैट इज नॉट अ प्रिसाइज स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे प्रिसाइज स्टेटमेंट क्या है? तो प्रिसाइज स्टेटमेंट मींस व्हाट? फोर्स का सोल पर्पस वेलोसिटी चेंज करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो व्हाट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ सेम फोर्स और इक्वल फोर्स is applied on any object for same time, it should produce same change in velocity, nahi? I'm not saying this statement is wrong. This statement is correct, but this statement is not precise. Role of force is not
to change the velocity only. Sole purpose of force is not to change the velocity. Instead कुछ और change करना है उसका purpose. Anyways, पहले तो हम लोग force की बात करते हैं. इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब humans are, मतलब मैं अपने मतलब living beings को, humans को animal भी बोल सकता हूँ, but that is not precise, right? To be precise, we are humans. We are animals, but to be precise, we are humans. So ऐसे ही force changes velocity. This is correct. I'm not denying this. But this is not precise. इससे better statement आने वाला है. तो अगर यही precise था, अगर force का काम सिर्फ और सिर्फ velocity change करना है, तो फिर irrespective of shape and size, if you apply same force for same time, all the objects should undergo the same change in velocity. Right? बराबर. Right. लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हल्का वाला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगा, जो हैवी वाला है उसका वेलोसिटी कम चेंज होगा. Yes. नहीं, तो दिस इज नॉट प्रिसाइज. ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट. यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लिखा, राइट. बट अब एक अच्छा सा स्टेटमेंट देता हूं मैं. इफ टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज आर subjected to same force, subjected to same force for same time, they show same change in momentum. Change in momentum. Yeah, if two objects are subjected to same force for same time, they show same change in momentum, irrespective of shape and size. Irrespective of shape, size, mass of the object. पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में चेंज इन वेलोसिटी